गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लास है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल चार्ज की वजह से जो वैल्यू आएगा उसको डिराइव करना है, और मल्टीपल चार्ज की वजह से जो वैल्यू आता है उसको भी डिराइव करना है आपको। डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है, देखिएगा आप एग्जाम से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन तो मिलेगा आपको कई जगह। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको निकालना है, इसी तरह से मल्टीपल चार्ज की वजह से भी निकालेंगे हम। ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स, जिसका चार्ज Q है, और एक टेस्ट चार्ज Q0 है B पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ जो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा। ठीक है ना, हेयर given charge Q which is situated at point A and a test charge Q0 which is situated at a point B, then there is a force which is acting on point B due to charge Q. According to Coulomb's law, F इक्वल टू जो होगा आपका यहाँ पर K इंटू Q इंटू Q नॉट बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R कैप। ठीक है ना, बट वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आपका R पोजीशन पर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर R पोजीशन पर बाई Q नॉट। मतलब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा R पोजीशन पर, दिस इज इक्वल टू K इंटू Q नॉट बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R कैप बाई Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा R पोजीशन पर K इंटू Q बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R कैप। ठीक है ना, इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको ड्राइव करना है। ये वैल्यू जो होगा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको ड्राइव किया जाएगा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जैसे आपको कूलम्स लॉ में बताया गया था, सेम उसी तरह से इसको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। एक रेक्टेंगुलर सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और एक चार्ज है Q जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और आपका एक चार्ज है Q नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आपका R0 वेक्टर है। ठीक है ना, यहाँ पर Q नॉट का Q के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा, दिस इज द R1 नॉट वेक्टर, ठीक है ना।
यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो लगेगा दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट पर 1 की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका क्यू नॉट पर 1 की वजह से वो भी सेम डायरेक्शन में लगेगा आपका, ठीक है ना। हेयर R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। R0 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई जब कीजिएगा तो इन ट्रायंगल OAB में अगर हम बात करें तो वेक्टर एडिशन लॉ को ये फॉलो करता है। मतलब OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर जो होगा दिस इज इक्वल टू OB वेक्टर। मतलब आप कह सकते हैं कि AB वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर होगा। मतलब आपका R10 वेक्टर जो होगा दिस इज इक्वल टू आपका R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम बात करें तो ये आपका F01 वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, K इंटू F01 वेक्टर जो होगा Q के वजह से Q नॉट पर जो फोर्स लगेगा दिस इज इक्वल टू Q का मैग्नीट्यूड एंड Q नॉट का मैग्नीट्यूड बाय आपका R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R10 कैप, ठीक है ना। या इसी को आप लिखते हैं F01 वेक्टर इक्वल टू Q नॉट बाई R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिखेंगे R10 वेक्टर बाई R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या इसी को आप लिखेंगे F01 वेक्टर इक्वल टू Q नॉट बाई R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q R10 वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका है कूलम्स लॉ जो पहले भी आपको बता चुके हैं। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दिस इज इक्वल टू F बाई Q नॉट होगा। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो Q नॉट इंटू F वेक्टर का वैल्यू कितना है तो K इंटू Q नॉट बाई R10 वेक्टर का Q R10 वेक्टर। इस तरह से ये वैल्यू जो होगा Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, K Q बाई R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q R10 वेक्टर्स, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पॉइंट पर है इसके वजह से, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q बाई R10 वेक्टर का वैल्यू कितना है तो R10 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q नॉट ड्यू टू Q, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इस तरह से आप डिराइव कीजिएगा एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिराइव करने के लिए देगा तो बहुत सिंपल है, जो कूलम्स लॉ में आप डिराइव किए थे उसी तरह से आप यहाँ भी डिराइव कर रहे हैं। ये सिंगल पॉइंट के लिए अब ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से निकालना है आपको। अब ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे देखिएगा। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पर लिखिएगा आप ग्रुप ऑफ चार्ज,
ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ बहुत सारा चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। लेट टू बी Q1, Q2 and so on, Qn are the charges which are situated at a position vector r1 vector, r2 vector and so on to rn vector, and a test charge Q naught which is situated at a position r naught vector, then find out the electric field intensity due to groups of charges at position Q naught। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ चार्ज की बात किया जा रहा है, मतलब बहुत सारा चार्ज है। जैसे इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम में आप ड्रॉ करते हैं तो आप मान लेते हैं कि ये आपका Q1 है जिसका पोजीशन r1 वेक्टर है, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज है जिसका पोजीशन जिसका पोजीशन r0 वेक्टर है, ठीक है ना। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसका पोजीशन जो होगा आपका r0 1 वेक्टर्स, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा r1 0 वेक्टर्स 1 की वजह से Q0 पर। इसी तरह से आपका चार्ज Q2 है, इसकी वजह से जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दिस इज द आपका r2 0 वेक्टर्स। इसी तरह से आपका n चार्ज, मतलब जितना चार्ज चाहिए उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब Qn चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा n0 वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसका जो वेक्टर सम होता है, वेक्टरल सम होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q0 ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। हियर E1 नॉट वेक्टर्स, E2 नॉट वेक्टर्स and so on, En not vector are the electric field intensity due to groups of charges at point Q0, then the vector sum of all electric field intensity is called electric field intensity at point Q0 due to groups of charges। मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट पर होगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम निकालिएगा तो ई नॉट जो होगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका 1 जो जनरेट हो रहा है वो E1 0 वेक्टर, इस तरह से E2 0 वेक्टर एंड सो ऑन टू En 0 वेक्टर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा आपका, सॉल्व करने के बाद दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसको सॉल्व कीजिएगा आप। सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पहले निकाल लीजिए आप, E1 नॉट वेक्टर कितना होगा, तो K इंटू क्यू बाई R 101 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप, ठीक है ना। E2
जीरो वेक्टर निकालिएगा तो k इंटू क्यू बाई R02 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप हो जाएगा। इस तरह से E3 जीरो वेक्टर निकालिएगा तो k इंटू क्यू बाई आपका R02 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R03 वेक्टर्स कैप हो जाएगा, ठीक है ना। एंड सो ऑन जितना भी चार्ज है उसके वजह से निकालिएगा तो ये आपका En जीरो वेक्टर जो होगा k इंटू क्यू बाई R0n वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R0n कैप, ठीक है ना। अब इसका वेक्टर सम निकालना है, इस सबको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, वेक्टोरियल सम निकाल लेंगे तो इस पॉइंट पर ग्रुप्स ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर E0 वेक्टर इक्वल टू वैल्यू जो होगा आपका E1 जीरो वेक्टर्स, E2 जीरो वेक्टर्स एंड सो ऑन टू En जीरो वेक्टर्स। इसका वैल्यू लीजिएगा तो E1 जीरो वेक्टर कितना आया है k इंटू क्यू बाई R01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप। इसी तरह से ये Q1 है, ठीक है ना। इस तरह से आपका Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, ठीक है ना। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा आपका Q2 बाई R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप एंड सो ऑन टू k इंटू Qn बाई R0n वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R0n कैप, ठीक है ना। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से सिर्फ k कॉमन होगा आपका, तो k कॉमन हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका Q1 बाई R01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप। इस तरह से Q2 बाई R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप एंड सो ऑन टू Qn बाई R0n वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R0n कैप, ठीक है ना। इसको आप और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n, q i हो जाएगा 1 से लेके n तक जाएगा। इस तरह से R0i वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरह से R0i कैप हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at test charge Q naught due to groups of charges, ठीक है। तो इस तरह से आप डिराइव कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है आपका, ठीक है ना।